नमस्कार भाई दोस्तों। आज आपको बताएंगे सही मायने में हकीकत में असली विश्व गुरु कौन है और विश्व गुरु कौन है। विश्व गुरु जो कि ठहाके लगाता है, हंसता है संसद के अंदर, हाँ ऐसे ही होता रहता है। अपने लोगों को बेड़ियों में देख के, अपने लोगों को हथकड़ियों में देख के जो मतलब ठहाके लगा रहा है, क्या वो कोई नेता है? नेता नहीं, वो जोम्बी है। वो एक ऐसा जोम्बी है जो पूरे देश को निगल जाएगा। डिमक है वो, डिमक जो पूरे देश को खा रहा है। बेशरम है वो, बेशरम। इतना बड़ा बेशरम हमने आज तक नहीं देखा जितना बड़ा बेशरम हमारे पास पीएम है, विदेश मंत्री है। ऐसा ही होता रहता है, पहले भी ऐसा होता था। पहले कभी आपने ऐसा देखा था क्या? हथकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़ के लोग आए हों, हैं, उनको टॉयलेट जाने के लिए भीख मांगनी पड़ी हो, और फिर उसके बाद जिसमें औरतें बच्चे शामिल हों, और फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। कमाल की बात यह है कि लोगों की आंखें नहीं खोल रही, और वो एक बेशर्म इंसान हंस हंस के बातें कर रहा है संसद के अंदर, हंस हंस के बातें कर रहा है। डूब के मर जाओ। जितने भी 150 करोड़ है ना, उसके अंदर 96 करोड़ तो वो जो 5 केजी अनाज के ऊपर जिंदा है। आज अगर इन बच्चों का नंबर आया है, कल तुम्हारे बच्चों का नंबर होगा। याद रखना, इस बात को भूलना मत। और आज आपको बताएंगे सही मायने में विश्व गुरु कौन है। विश्व गुरु तो मेक्सिको की राष्ट्रपति है। सही मायने में विश्व गुरु तो मेक्सिको की राष्ट्रपति है, जो कि अमेरिका के साथ लगता ही देश है। वही मेक्सिको जहां से होते हुए अमेरिका के अंदर एंटर होते हैं लोग। उसने बोल दिया मिट्टी खा लेंगे, पैदल चल लेंगे। लेकिन ना, जो ट्रंप बोल रहा है ना, वो काम नहीं होगा यहाँ पे, वो काम नहीं होगा। हमारे नागरिकों को सम्मान के साथ वापस भेजो। अगर ऐसे हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा ना, भले हम ना कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है, या आलतू फालतू देश नहीं है हम, जो तुम हमारे नागरिकों को बेड़ियां लगा के भेज दोगे। आलतू फालतू और बहुत है जो बेड़ियां लगा कर लोगों को स्वागत करेंगे लोगों का, जो कि यहाँ पे हुआ अमृतसर साहिब में उतारा गया। जब उतारा गया उस टाइम पर भी उनको हथकड़ियां लगी हुई थी। कमाल की बात यह कि उस टाइम पर भी हथकड़ियां लगी हुई थी, और विश्व गुरु के मुंह से, विश्व गुरु के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। और फिर आते हैं चिंटू मिंटू सस्ते चिलमबाज चिलगोजे। देखो जी डंका, अबे तुम्हारा घंटा बज रहा है, और तुम्हारे घंटे को ना सही तसल्ली से बता रहा है ट्रंप, सही तसल्ली से। ट्रंप ने दिखा दिया तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। और जो जिसको तुम पापा बोलते हो ना, पापा पापा विश्व गुरु, पापा विश्व गुरु, वाह ललकवा दी पापा। उस पापा की औकात तो 2 कौड़ी से भी नीचे है, 2 कौड़ी से भी नीचे। क्या बोलता था अमेरिका के राष्ट्रपति से? मैं तू तड़ाक में बात करता हूं। करके दिखाना एक बार, करके दिखाना। अगर हिम्मत है तो, हिम्मत है तो करके दिखा। बकवास करता है, उस बकवास को ना मंडिया और उसके दलाल पूरा फैला देते। देखो जी, अमेरिका के लोग लाइन में लगे हुए हैं इंडिया का वीजा लेने के लिए। अबे इंडियन लोग हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं इंडिया में आने के लिए। बेशर्मो, थोड़ी बहुत शर्म आई क्या? थोड़ी बहुत शर्म आई क्या? मैक्सिको राष्ट्रपति ना ऐसा ललकारा ट्रंप को कि ट्रंप की ना सिट्टी पिट्टी गुम होगी। मैक्सिको और कनाडा के ऊपर से इनको इसको हटाना पड़ा, जो टैरिफ लगा रहा था ना। जिस टैरिफ से डरता हुआ तुम्हारा जो विश्व गुरु, जहर गुरु, जो कि डरा हुआ घुटने टेक के बैठा हुआ है जी। अब की बार छोड़ दो जी, गलती होगी जी, अडानी ने ये हो गया जी, अडानी से ये हो गया, निखिल गुप्ता को रहने दो जी, ये रहने दो जी। वही मैक्सिको खुल के बोल रहा है कि बोले ना, जो तेरा आईफोन है ना, आईफोन छोड़, बोले हम सैमसंग और दूसरे फोन ले लेंगे, लेकिन तेरे आईफोन की वाट लगा देंगे, वाट लगा देंगे। क्या कमाल कर दिया यार। मैक्सिको राष्ट्रपति को ना दिल से सलूट है, दिल से सलूट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को मैक्सिको और चीन के खिलाफ नए टैरिफ आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने चीन से सभी आयातों पर 10% और मैक्सिको से आयात पर 25% शुल्क लगाने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह कनाडाई वस्तुओं पर भी भारी शुल्क लगाने के लिए अपने वादे पर अमल करेंगे। मैक्सिको ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब टैरिफ लगाकर दिया है। मैक्सिको राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम एक लेडीज है, और पहली बार राष्ट्रपति बनी। मैक्सिको की कोई महिला पहली बार राष्ट्रपति बनी है। सच में आयरन लेडी किसको बोलते हैं? जो तुम ना इंदिरा पिंदिरा जिसको बोल रहे ना, वो नहीं होती, वो होती क्लाउडिया शिनबॉम जैसी। क्लाउडिया शिनबॉम ने कहा कि अमेरिका द्वारा मैक्सिकन वस्तुओं पर टैरिफ लगाने के बाद उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था मंत्री को मैक्सिको के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ वस्तुओं को लागू करने का आदेश दिया। शिनबॉम ने ट्विटर पर एक पोस्ट में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ टकराव नहीं बल्कि सहयोग की बातचीत चाहती है, लेकिन अगर अमेरिका टकराव चाहता है ना, तो हम टकराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं।
और जो हमारे नागरिकों के साथ जो व्यवहार कर रहे हो ना, उस व्यवहार से पीछे हट जाओ। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने मान मंडिया और उसके दलालों ने दिखा, देखो जी कनाडा झुक गया, मैक्सिको झुक गया। ना कनाडा झुका, ना मैक्सिको झुका, ना चीन झुका, उन्होंने ट्रंप को झुका दिया। ट्रंप को झुका दिया। ट्रंप का अगले ही दिन बयान आता है, मैक्सिको और कनाडा को हम 1 महीने का टाइम देते। क्या महीने का टाइम देते हो भाई तुम? क्या महीने का टाइम देते हो तुम्हें? मैक्सिको और कनाडा ने तुम्हारे को महीने का टाइम दिया, क्योंकि कनाडा से तुम्हारे पास पीने का पानी आता है। पीने का पानी कहां से आता? कनाडा से। रही बात मैक्सिको की, जो तुम मैक्सिको के बारे में बकवासबाजी कर रहे हो ना कि भाई मैक्सिको झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसी मैक्सिको का आपको बताते हैं जो बोला गया था। भाई देखो, ट्रंप की धमकी के बाद मैक्सिको ने एक्शन लिया है। ट्रंप की धमकी के बाद पहले ना आपको वीडियो दिखाएंगे, हम मैक्सिको का वीडियो दिखाएंगे पहले आपको। एक बार सबसे पहले तो वीडियो देखना, जो शिनबॉम ने एक्शन लिया, वीडियो देखें। देख लिया आप लोगों ने? शिनबॉम ने, ठीक है भाई तुम बोल रहे हो हमारी अगर सरहदें खुली हुई हैं तो हम इनको बंद कर लेते हैं, लेकिन ट्रंप ने एक बात और बोल ली कि भाई मैक्सिको को अमेरिका का हिस्सा बनाना है। तो राष्ट्रपति शिनबॉम ने ना बड़ा, क्लाउडिया शिनबॉम ने बड़ा ठोक के जवाब दिया। बोला क्यों? अमेरिका मैक्सिको का हिस्सा नहीं बन सकता क्या? अमेरिका मैक्सिको का हिस्सा नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। बोला बची बात, जो ट्रंप ये फैसले कर रहा है, उल्ट पुल्ट फैसले कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये उल जुलूल फैसले कर रहा है ना, बोला हम इनको नहीं मानते, नहीं मानते हम इनको। हम एक संतृप्त देश हैं और हमारी स्वतंत्रता हमारे हाथ के अंदर है। हम रुखी सुखी खा लेंगे, पैदल चल लेंगे, मिट्टी खा लेंगे, लेकिन अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। एक हमारे यहां पे है विश्व गुरु जी, अमेरिका जो कहेगा ना वही करेंगे। अमेरिका अगर हमारे नागरिकों को ना खत्म भी कर देगा तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे जी, लेकिन हमारे ना जो हमारे आका है उनको बस छोड़ दो एक बार, उनको छोड़ दो एक बार। ये तुम्हारे इस विश्व गुरु की ना औकात है, औकात जो कि दिखा दी अमेरिका ने। एक तरफ एक लेडीज है जो टकरा रही है अमेरिका से, एक छोटा सा देश जो अमेरिका से टकरा गया। एक इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की आबादी, और घुटने के बल रेंग रहा है, रेंग रहा है, चल नहीं रहा, रेंग रहा है अमेरिका के सामने। थोड़ी बहुत शर्म आई क्या? थोड़ी बहुत शर्म आई? नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जब पापा ही ऐसा है तो औलाद कैसी होगी? औलाद तो 2014 में पैदा हुई है, आजादी इनको 2014 में मिली है, और गुलामी इनको 2025 में मिली है। अमेरिका की गुलामी स्वीकार कर चुके हो तुम, स्वीकार। लेकिन वहां देखो क्या जवाब दिया ठोक के। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने से हमारे आप लोगों की गज के आखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।